चलिए ये बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही कम कंटेंट इसमें है जो आपको याद करना है, तो बड़े रिलैक्स मैनर में करते हैं। देखिए चार्ज होता क्या है, सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में, और आपने इसे बहुत जगह देखा भी है। जब भी कोई कंपनी लोन लेती है या डिबेंचर्स इशू करती है और वो अगर सिक्योर नेचर के हैं, तो सिक्योर नेचर के हैं इसका मतलब कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के असेट्स हैं उनके ऊपर एक चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है अपने इस लोन या डिबेंचर्स की रीपेमेंट में, तो डिबेंचर होल्डर्स पे या लोन प्रोवाइडर्स पे कंप्लीट राइट है कि वो कोर्ट में जाएं और डिफॉल्ट के बारे में इन्फॉर्म करें, कोर्ट से ऑर्डर लें, कोर्ट के ऑर्डर से लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, इन असेट्स को बेचा जाएगा और डिबेंचर होल्डर्स या लोन प्रोवाइडर्स की रीपेमेंट की जाएगी। तो चार्ज एग्जैक्टली है क्या, 1 मार्क या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। इट इज एन इंटरेस्ट और लियन created on the property or assets of a company or any of its undertaking or both। कंपनी की अगर कोई 100% सब्सिडी है या कोई भी अंडरटेकिंग है तो उस पर भी हो सकता है। एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मोर्टगेज। मोर्टगेज क्या होता है बताओ? मोर्टगेज और प्लेज, जी हाँ एकदम सही बोला आपने। मोर्टगेज जो होता है फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, प्लेज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं ड्यूटी टू रजिस्टर्ड चार्जेस। ये क्या है? देखिए कंपनी ने जो भी चार्ज क्रिएट किया है किसी भी प्रॉपर्टी पे, उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को रजिस्ट्रार को देनी है। कितने टाइम में देनी है, किस तरीके से देनी है, वो ही पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। और बहुत अच्छी मेहनत करते हुए इसी चार्ट के थ्रू हमारी बुक के अंदर जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसमें इस चीज को कवर अप किया गया है। कुछ इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर कंपनी के द्वारा चार्ज क्रिएट किया गया है 2 नवंबर 2018 से पहले, तो विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। उसी चीज को बोला गया है कि हमें चार्ज को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने का मतलब दैट इट शुड बी इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर उसे रजिस्टर नहीं करवाया गया तो विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, आप एडिशनल फीस पे करके 300 दिनों तक भी करवा सकते हो। बट अगर 300 दिन में भी आपने उसे रजिस्टर नहीं करवाया तो विद इन 6 months फ्रॉम 2/11/2018 विद एडिशनल फीस आप उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। और डिफरेंट फीस होंगी डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज के लिए। तो सिर्फ आपको इस चार्ट याद रखना है कि कब तक आप चार्ज रजिस्टर करवा सकते हैं। बट अगर चार्ज जो है वो क्रिएट किया गया है 2/11/2018 के बाद या इस डेट को, तो विद इन 30 डेज, ये तो कॉमन है। If not in 30 days, register in next 30 days with additional fees। मतलब ओरिजिनल जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया था वहां से 60 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यहां की तरह 300 दिन की लिमिट नहीं है। और अगर नेक्स्ट 30 डेज में भी नहीं करवाया तो फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज में करवा सकते हैं। एड फीस, एड का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, कि कितनी वैल्यू का आपने चार्ज क्रिएट किया उसके बेसिस पे फीस लगेगी। तो ये आपको टाइम लिमिट अच्छे से पता होनी चाहिए कि कब तक हमें चार्ज को रजिस्टर करवाना होता है। रजिस्टर करवाने का मतलब कि वी हैव टू इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। मेन अगर देखें तो 30 दिन का ही टाइम है दोनों में। हाँ, फिर एडिशनल फीस के साथ उसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। In case a charge is created by deposit of title deeds, it should also be registered by the borrowing company। मतलब कंपनी ने अपनी टाइटल डीड्स दे दी चार्ज क्रिएट करने के लिए, तो उस केस के अंदर बोरोइंग कंपनी को उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मतलब क्या है सर इसका? देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि सपोज कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया और कंपनी उसे रजिस्टर नहीं करवाती है, तो जो सामने वाली पार्टी है जिसने कंपनी को डिपॉजिट्स दिए हैं, फंड्स दिए हैं, वो भी चार्ज को रजिस्टर करवा सकती है। कंपनी यहाँ पे कौन है? बोरोइंग कंपनी है। और अदर पार्टी कौन है? लेंडर। मतलब लेंडर भी चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है अगर बोरोइंग कंपनी नहीं करवाती है। बट अगर चार्ज क्रिएट किया गया बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स,
टाइटल डीड्स कंपनी को देनी पड़ी अदर पार्टी को चार्ज क्रिएट करने के लिए, तो बोरोइंग कंपनी को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अभी हम आगे देखेंगे अदर पार्टी भी रजिस्टर करवा सकती है अगर कंपनी नहीं करवाती। ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ चार्ज इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली साइंड बाय कंपनी एंड द चार्ज होल्डर फाइल विद द रजिस्टर। कैसे आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना है, जो भी प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, प्रॉपरली साइन होनी चाहिए कंपनी की, और उसको आपको रजिस्ट्रार के पास विद प्रिस्क्राइब फीस फाइल करना है। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, इसको आप एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, और थोड़ा सा लीस्ट रेलिवेंट भी, इसलिए सेल्फ स्टडी में दे रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, ये आप चार्ट के थ्रू ऑलरेडी देख चुके हैं, दोनों केसेस के अंदर 300 डेज 60 डेज क्या क्या एक्सटेंशन है। इसके बाद है प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, कैसे एक्सटेंशन मिलेगी। तो बहुत सिंपल तरीका है, एक एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रार को विद डिक्लेरेशन बाय कंपनी साइन बाय इट्स कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, जिसको उसकी कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर साइन करेंगे। डिक्लेरेशन जो है वो स्पेसिफाई करेगी दैट बिलेटेड फाइलिंग विल नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ कंसर्न क्रेडिटर, जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया गया है, लेट फाइलिंग की वजह से उसके किसी भी राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज डिक्लेरेशन में देनी होगी। और तीसरी चीज, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड ये, थर्ड, application so made must satisfy the registrar that the company had sufficient cause for not filing the particulars within the time limit, within prescribed time limit। अगर आप कंपनी जो है चार्ज को लेट रजिस्टर करवा रही है, तो उसे सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, और रजिस्ट्रार उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, चार्ज को रजिस्टर करने के बाद जो रजिस्ट्रार है ही विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि हाँ चार्ज रजिस्टर हो चुका है। सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन नॉट टू प्रेजुडिस राइट्स ऑफ चार्ज होल्डर, ये चीज एकदम सेम है जो अभी आपने यहाँ पर पढ़ी डिक्लेरेशन के अंदर, सेकेंड पॉइंट जस्ट अलग से दिया हुआ है, तो मैंने भी आपको बता दिया। इवन इफ चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड विद इन द एक्सटेंडेड टाइम, राइट्स ऑफ द लेंडर और चार्ज होल्डर शेल नॉट गेट अफेक्टेड। तो कुछ भी इसमें नया नहीं है, वही चीज इसमें है जो डिक्लेरेशन में हम फाइल करेंगे। मेन चीज है सेक्शन 77 शेल नॉट मेड टू सर्टेन चार्जेस विच आर प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई के साथ कंसल्ट करके अगर कुछ स्पेसिफाइड चार्जेस को प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है तो सेक्शन 77 वहां अप्लाई नहीं होगा। दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है ये तो पूरा ही चेंज कर दिया गया, पहले ये सिंगल हुआ करता था, और उसके बाद जो मेन चीज इसके अंदर डाली गई वो सेक्शन 77 डाला गया है कि आरबीआई की कंसल्टेशन के बाद सीजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास ऑफ चार्जेस को स्पेसिफाई कर सकती है कि उस पर सेक्शन 77 अप्लाई नहीं होगा। फटाफट इसको जो है एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिए फास्ट। चलिए इसके बाद सेक्शन 78 ये क्या है कि अगर कंपनी ने 30 दिनों के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया तो जिस भी पार्टी ने लोन प्रोवाइड किया या जिसको भी डिबेंचर इशू किए गए हैं तो उसके पास ये पावर है कि वो रजिस्ट्रार को अप्रोच करे कि कंपनी ने अभी तक चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया। उस केस में फिर रजिस्ट्रार जो है कंपनी को नोटिस इशू करेगा और रीजन पूछेगा कि क्यों आपने डिले किया, क्यों आपने 30 दिनों के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया, और नोटिस इशू करने के 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रार जो है वो उस चार्ज को रजिस्टर करवाएगा अनटिल एंड अनलेस कंपनी के पास कोई सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले ना हो। तो बहुत सिंपल आपको बताया गया है, वही याद करना है। ऑन फेलियर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज aggrieved party may apply to the registrar. Registrar may issue notice to the company and within 14 days from the date of notice issued allow such registration on payment of prescribed fees. और ये फीस ऑब्वियसली अभी तो एप्लीकेंट को देनी पड़ेगी। एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी कौन यहाँ पर? एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? जिसको नुकसान हो रहा है। अगर रजिस्टर नहीं हो रहा चार्ज तो नुकसान हो रहा है लोन प्रोवाइडर को, तो उसने जो भी प्रिस्क्राइब फीस पे करी है
देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये येलो पार्ट भी करना है। पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ एनी फीस और एडिशनल फीस पेड बाय हिम टू द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर एग्रीड पार्टी को पे करनी पड़ी तो उस केस के अंदर कोई भी फीस पे करनी पड़ी तो वो कंपनी से रिकवर कर सकते। तो ये ब्लू वाला पार्ट और ये येलो वाला पार्ट नोट डाउन करिए फास्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, ये क्या है ध्यान से देखिए। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, कि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया था उसमें कल दिन किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आता है, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया गया, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में किसी भी तरीके का चेंज आया, सपोज 10 करोड़ का लोन था उसमें से 4 करोड़ की पेमेंट कर दी गई, पार्शियल रिलीज होगा फिर चार्ज, या रीपेमेंट शेड्यूल में कोई चेंज आए, तो किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन होता है अगर हमारा कंपनी का क्रेडिटर के साथ, तो उसके लिए जो भी चेंजेस हैं वो हमें इन्फॉर्म करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार जो है फिर वो एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप देखें, वेयर द चेंज इज मॉडिफाइड बाय वेरिंग एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, वेयर द मॉडिफिकेशन इज इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर एनहेंसिंग और डिक्रीजिंग द लिमिट्स, मॉडिफिकेशन बाय सीडिंग अप परिपासु, सीडिंग होता है सरेंडर, परिपासु क्या होता है प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट क्या होता है, सपोज एक असेट है और उस असेट पे चार्ज क्रिएट करके हमने मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं, ए से भी ले रखा है, बी से भी ले रखा है, सी से भी, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का और 30 करोड़ का, ठीक है, ये लोन्स हमने ले रखे और तीनों को पता है कि हमने कॉमन असेट पे ही चार्ज क्रिएट कर रखा है। तो कल दिन अगर कंपनी फेल होती है और असेट को सेल किया जाता है, तो सेल करके जो पेमेंट है, सपोज अगर 40 करोड़ पे ही आई, ठीक है, तो उस केस के अंदर इनको प्रोपोर्शनेट पेमेंट की जाएगी। प्रोपोर्शनेट पेमेंट कैसे, इनकी रेशियो में 1:2:3 जो इनकी रेशियो है, इस रेशियो में पेमेंट की जाएगी। तो वेयर द मॉडिफिकेशन इज बाय सरेंडरिंग अ प्रोपोर्शनेट, मतलब सपोज सी अपने आप को बाहर करता है या बी करता है, किसी भी तरीके का परिपासु क्लॉज में कोई भी चेंज हुआ है, जस्ट एग्जांपल है। सर क्या याद करने पड़ेंगे, तो कोई भी 2 या 3 याद कर लेना, बाकी पढ़ लेना, अगर कोई 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आपके लिए सही रहेगा। चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट शेड्यूल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं आपको एडवाइस करूंगा लर्न एनी 3, अगर कुछ पूछ ले वो, ठीक है, इसे पूछने के चांसेस बहुत कम है। रजिस्ट्रार विल इशू द फ्रेश सर्टिफिकेट इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। समझ में, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, ये क्या है, सपोज बहुत सिंपल, कंपनी का कोई असेट है जिसपे चार्ज क्रिएट है और उस असेट को कोई थर्ड पार्टी एक्वायर करती है, परचेज करती है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो आप बता रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, चार्ज क्रिएटेड है। अरे मैं कह रहा हूं सिंपल है, 3 बैंक है या 3 पर्सन है ए बी सी, इन तीनों ने मिलकर लोन दिया कंपनी को, ठीक है, और एक असेट है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया। अब कंपनी ने इन तीनों की कंसेंट से या बिना कंसेंट से, हमें अभी इससे मतलब नहीं है, सपोज ये असेट किसी को सेल कर दिया, इसमें इनकी कंसेंट है या नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। कंपनी ने अगर ये असेट सेल कर दिया किसी भी थर्ड पार्टी को, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एबीसी को इंफॉर्मेशन है या नहीं लोन प्रोवाइडर्स को, तो ये एज्यूम किया जाएगा, लॉ कहता है कि थर्ड पार्टी को इस बारे में अच्छे से पता है कि ए बी सी लोन प्रोवाइडर्स हैं और उनका इस असेट पे चार्ज क्रिएटेड है। देखो कितना अच्छा प्रोविजन डाला गया। एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी असेट अंडरटेकिंग और पार्ट thereof or any share interest therein shall be deemed to have the notice of charge from the date of such registration। जिस अगर कोई थर्ड पार्टी इस असेट को ले भी लेती है तो भी फंसेगी, कैसे, क्योंकि ये माना जाएगा कि जिस दिन से इस चार्ज को रजिस्टर करवाया गया था रजिस्ट्रार के पास, उस दिन से इस थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता है। ध्यान से देखिए, पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑन विच चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, पर्सन शेल डीम टू हैव नोटिस ऑफ चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब समझ में आ गया। तो थर्ड पार्टी कोई खरीद ले या कंपनी कोई फ्रॉड भी कर ले तो कहीं से भी स्कोप ही नहीं है कि आप क्रेडिटर्स को चीट कर सको, अपने लोन प्रोवाइडर्स को चीट कर सको। फटाफट ये
फर्स्ट टॉपिक, सेकंड और थर्ड नोट करिए। और जितना बता रहा हूँ सिर्फ इतना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ये तो इनबिल्ट ही होना चाहिए किसी में, इन्होंने सेपरेट बना दिया, ठीक है।